हेलो, कैसे हैं? ठीक है, तैयारी चल रही है, बहुत अच्छा। देखिए, आज आप लोग को एक ऐसा क्वेश्चन मिल रहा है जिसमें अक्सर स्टूडेंट से जब भी बात होती है तो स्टूडेंट बोला करते हैं कि सर इस क्वेश्चन में तो हमें ये डेटा याद करना पड़ता है। सर हमने ये डेटा क्या हमेशा याद रहेगा, एग्जाम में पूछा जाएगा तो क्या डेटा याद रखें सर? कितनी बार ये डेटा याद रखें? हर बार बीच कर जाता है डेटा। तो देखिए, ये कोई बात नहीं है, आपको डेटा याद करने की कोई जरूरत नहीं है। आज पहली बार आपको मिलेगा एक ऐसा तरीका, एक ऐसा नजरिया जिसमें इस क्वेश्चन के लिए आपको डेटा याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यानी आपकी टोटली फिलॉसफी चेंज, टोटल थ्योरी चेंज, और आज तक जो कुछ भी जहां से भी आपने देखा सबसे चेंज आज पाइएगा इस सॉल्यूशन को। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। जंगे मैदान में उतर जाते हैं और देखते हैं पुराने पुराने पहलवानों को पटक डालते हैं। देखिए, क्वेश्चन आपके पास है कि whether the relation on R on the set R, सेट एक R बना लिया गया। एक सेट है, याद रखिएगा, सेट क्या है? R। ये सेट कैसा है, इसके एलिमेंट्स कैसे हैं, इसको कैसे हम रीड करेंगे? तो इसके एलिमेंट्स रीड करने के लिए देखिए, ये जो सेट है किसका है? रियल नंबर का। ये जो सेट हुआ रियल नंबर का। रियल नंबर आपको पता है, इमेजिनरी को छोड़ दीजिए, बाकी सारे नंबर जो होते हैं रियल नंबर हुआ करते हैं। ठीक है, सेट ये दे दिया। रिलेशन आपको इस तरह से दिया गया है कि रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर जिसमें डोमेन ए बी रेंज सच दैट ए मीन्स डोमेन इज स्मॉलर एंड इक्वल टू रेंज का स्क्वायर। इसको आपको चेक करना है कि क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, ये चेक करना है। कोशिश करते हैं, चलिए मिलते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं कि क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। चलिए आइए देखिए। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हम लोग काम करते हैं, रिफ्लेक्सिव के लिए काम करते हैं। तो रिफ्लेक्सिव के लिए जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सपोज कर लेते हैं पहले कोई एक एलिमेंट सेट को बिलोंग करते हुए। तो चलिए एक एलिमेंट हम सेट से बिलोंग करते हुए अज्यूम कर लेते हैं। तो मान लीजिए ये एक्स एक एलिमेंट हो गया जो बिलोंग कर रहा है आपके सेट को। सेट क्या है? रियल नंबर का सेट है। ये रियल नंबर को मान लिया कि ये बिलोंग कर रहा है, तो थोड़ा यहां लेट लिख लीजिए। लेट x बिलोंग टू R। x जो है रियल नंबर को बिलोंग करता है। जनरली आप देखते होंगे कि एक नंबर जो होता है अपने स्क्वायर से हमेशा छोटा होता है। ठीक है, यहां x को हमको जब चेक करना होगा रिफ्लेक्सिविटी के लिए, तो हमें चेक करना पड़ेगा। आपको पता होगा जो ये एलिमेंट लेते हैं ये डोमेन और रेंज दोनों हुआ करता है रिफ्लेक्सिव के लिए। यानी ये डोमेन भी है और रेंज भी है। यानी हमें चेक करना होगा कि क्या x एज ए डोमेन इज स्मॉलर एंड इक्वल टू एक्स स्क्वायर। देखते हैं हम लोग। तो क्या x इज स्मॉलर एंड इक्वल टू एक्स स्क्वायर? क्वेश्चन मार्क मैंने लगा दिया। क्वेश्चन मार्क लगा दिया क्यों? क्योंकि हमें ये चेक करना है। यदि ये सही होगा तो केस रिफ्लेक्सिव का हो जाएगा, और यदि ये सही नहीं होगा इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है, चेक करते हैं, इसलिए हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। ध्यान रखिएगा, जनरली आप कहोगे कि हाँ 1 इज स्मॉलर देन 1 स्क्वायर, 2 इज स्मॉलर देन 2 स्क्वायर, 3 इज स्मॉलर देन 3 स्क्वायर। हर नंबर अपने स्क्वायर से छोटा होता है जनरली। बट चलो चेक कर लेते हैं क्या लगा है। चेक कर लेते हैं। हमने कहा कि x इज स्मॉलर देन एक्स स्क्वायर नहीं है, यानी कि हम अपोज कर रहे हैं। अपोज कर रहे हैं, इसका मीनिंग हम क्या कहना चाहते हैं? हम कहना चाहते हैं कि एक्स स्क्वायर इज स्मॉलर एंड इक्वल टू एक्स। हमने अपोज कर लिया, हमने मान लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। मान लिया तो इससे क्या बना? एक्स स्क्वायर
x को ट्रांसपोज कर दीजिए तो x माइनस में आ गया, स्मॉलर एंड इक्वल टू क्या आ गया 0। ये आप क्या कर रहे हो, चेक कर रहे हो, याद रखना कि यहां पर आप ये चेक कर रहे हो, ठीक है। अब आप इसे फैक्टराइज कर दीजिए तो आपको फैक्टराइज होकर के मिला x कॉमन ले लिए तो आपको मिला x माइनस 1 इज स्मॉलर एंड इक्वल टू 0। फैक्टराइज हो चुका है। अब यहां x के आपके पास दो रिजल्ट आ गए हैं, जहां पर x इक्वल टू 0 आ गया और x इक्वल टू आपको मिल गया 1। अब इसको नंबर लाइन पर ड्रॉ कर दीजिए, नंबर लाइन पर ड्रॉ कर दीजिए। ये क्वाड्रेटिक की इनइक्वालिटी में मैं ले गया आप लोग को, ये थ्योरी क्वाड्रेटिक के इनइक्वालिटी से लाया गया। अब इसको नंबर लाइन पर हमने ड्रॉ कर दिया, नंबर लाइन पर ले लिया, x की वैल्यू 0 यहां हो गया, x की वैल्यू 1 यहां हो गया, फर्दर मान लीजिए 2 3 4 जो भी हो, ठीक है। अब आप चेक करिए, आपके पास रिजल्ट है 0 एंड 1, तो ये 0 है और ये 1 है। तो अब चेक करिए कि क्या 0 और 1 के वैल्यू यहां पर सब्स्टिट्यूट करने पर 0 से लेस आ रहे हैं या 0 से ग्रेटर आ रहे हैं। यदि यहां पर हम 0 to 1 के बीच का कोई भी वैल्यू x की जगह सब्स्टिट्यूट करते हैं और 0 से कम आया, इसका मतलब हमारा ये सपोजिशन सही है। और यदि हम 0 to 1 के बीच का कोई वैल्यू लेते हैं और यहां पर सब्स्टिट्यूट करते हैं और वो 0 से ग्रेटर आ गया, यानी हमने जो यहां केस बनाया इसके उल्टा आ गया, इसका मतलब मेरा सपोजिशन गलत हो जाएगा। सपोजिशन गलत हो जाएगा यानी ये ट्रू हो जाएगा, और यदि हमारा सपोजिशन सही हो जाएगा यानी ये केस ट्रू हो जाएगा। चलिए डेटा ले लेते हैं। मैंने एक डेटा ले लिया, इसके बीच का 0 और 1 के बीच का कोई भी डेटा आप ले सकते हो, वैसे मैंने ले लिया 1/2, सॉरी, इसके बीच का डेटा ले लिया 1/2, और इसको यहां पर हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो जब सब्स्टिट्यूट करते हैं तो देखिए क्या होगा, 1/2 को x की जगह पर सब्स्टिट्यूट किया, x की जगह 1/2 को सब्स्टिट्यूट किया तो यहां पर क्या आएगा, यहां पर लिखा, एक मिनट आपके कन्वीनियंट के लिए, चलिए 1/2 को यहां सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो 1/2 को यहां सब्स्टिट्यूट करते हैं तो क्या साइन आएगा, पॉजिटिव। फिर ये 1/2 को फिर x की जगह सब्स्टिट्यूट करते हैं तो 1/2 माइनस 1, 1/2 माइनस 1 जो भी आएगा साइन नेगेटिव आएगा, यानी ये रिजल्ट जो होगा नेगेटिव देगा, इज लेस देन एंड इक्वल टू 0। अब ये देखिए दोनों साइन को मल्टीप्लाई कर लीजिए, प्लस इंटू माइनस, क्या रिजल्ट आया, माइनस, माइनस इज लेस देन 0, माइनस इज लेस देन 0, कॉन्ट्राडिक्शन मेरा सही है, यानी जो हम लोगों ने इसको सपोज किया था ये केस हमारा सही है, यानी 0 से 1 के बीच का कोई भी वैल्यू लीजिएगा तो वो अपने स्क्वायर से, जो कि केस यहां बनाना है, वो अपने स्क्वायर से हमेशा क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। फॉर एग्जाम्पल आप यहां एक, हाँ ठीक है, एक्स जो है आप कोई भी ले सकते हो, एक्स ले सकते हो 0 to 1, 0 to 1 का मीनिंग क्या हो गया, एक्सक्लूडिंग 0, सॉरी, जीरो टू 1, यानी 0 और 1 को एक्सक्लूड करके उसके बीच का कोई भी नंबर आप ले सकते हो। तो 0 और 1 के बीच का कोई भी नंबर ले सकते हो, चेक करिए, जैसे कि हमने 1/2 को ही चेक किया, तो 1/2 यदि हम लेते हैं यहां पर तो 1/2 ले लिया, तो 1/2 क्या 1/2 के स्क्वायर से छोटा होता है, तो चेक कर लेते हैं। तो 1/2 इज स्मॉलर एंड इक्वल टू क्या 1/4, ये कंडीशन सही है तो नहीं, ये पूरा कंडीशन गलत है, ये पूरा कंडीशन गलत है। यानी यदि हम 1/2 को ऐसे x लेते हैं, तो 1/2 को ऐसे x लेते हैं तो ये रिफ्लेक्सिविटी का केस नहीं रह जाएगा, यानी 1/2 फॉर एग्जाम्पल एज हमने मेंशन यहां कर दिया है, तो आपका
रिजल्ट हो सकता है 1/2 आप दिखा दीजिए, या कोई भी 0 to 1 के बीच का कोई भी नंबर आप शो कर दोगे तो ये केस रिफ्लेक्सिविटी का नहीं रहेगा। अब आप चलते हो इसके लिए सिमेट्रिसिटी के लिए। सिमेट्रिक के लिए, अब सिमेट्रिक के लिए हम लोग क्या लिया करते हैं, तो लिखा करते हैं स्टेप पहला, लेट एक ऑर्डर्ड पेयर हम लोग मान लिया करते हैं जो कि बिलोंग करता है हमारे रिलेशन को, ये रिलेशन को बिलोंग करता है। अब इसका मीनिंग क्या हुआ, दिस इंप्लाइज दैट x इज लेस देन और इक्वल टू वाई स्क्वायर। यदि रिलेशन को लिया मैंने, रिलेशन से बिलोंग करता हुआ लिया, इसका मतलब इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। यदि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब डोमेन इज स्मॉलर एंड इक्वल टू रेंज, स्क्वायर ऑफ रेंज। अब हमें चेक करना है कि क्या y इज स्मॉलर देन एक्स स्क्वायर। देखिए फिर क्वेश्चन मार्क लगाया, फिर क्वेश्चन मार्क लगाया, चेक करना है हमको कि क्या y स्मॉलर देन एक्स स्क्वायर। यदि ऐसा हो जाएगा तो ये केस सिमेट्रिक का हो जाएगा, और यदि ये नहीं हुआ तो केस सिमेट्रिक का नहीं होगा। तो फॉर दिस हम लोग कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखो 0 to 1 के बीच का कोई भी नंबर यदि हम ले लेते हैं, 0 to 1 के बीच का कोई भी नंबर ले लेते हैं एज x, और y ले लेते हैं नेचुरल नंबर, तो 0 to 1 के बीच का कोई भी नंबर नेचुरल नंबर के स्क्वायर से छोटा होगा, मानते हो? ठीक है। अब रिवर्स करिए, तो क्या नेचुरल नंबर जो होगा 0 to 1 के बीच का कोई भी नंबर होगा उसके स्क्वायर से ये छोटा होगा? तो आप कहोगे कि नहीं छोटा होगा। फॉर एग्जाम्पल आप देख लीजिए, मान लीजिए हम 0 to 1 के बीच का कोई नंबर ले लेते हैं, 1/2 ले लेते हैं। तो 1/2 कोई नेचुरल नंबर ले लेते हैं, कोई नेचुरल नंबर जैसे हमने 2 उठा लिया, तो 1/2 इज स्मॉलर देन 2 स्क्वायर, ये तो सही है। अब आगे इसका रिवर्स करके चेक करिए, तो क्या 2 इज स्मॉलर एंड इक्वल टू 1/2 स्क्वायर, ये सही है? आप कहोगे कि नहीं सही है। क्यों? क्योंकि ये 2 हुआ, ये 1/4 हुआ। 2 कभी भी 1/4 से छोटा नहीं हो सकता है, यानी ये केस आपका गलत हो गया। ये केस गलत हुआ, इसका मीन्स देखिए, आपने लिया डोमेन रेंज, डोमेन इज लेस देन स्क्वायर ऑफ रेंज अकॉर्डिंग टू द रिलेशन, सो 1 and 2 are the ordered pair of the relation। बट इसका रिवर्स करें, तो जब रिवर्स करते हैं तो 2 को हम एज ए डोमेन लेते हैं, 1/2 को हम एज ए रेंज लेते हैं, तो ये कंडीशन को नहीं सेटिस्फाई कर रहा है। यानी डोमेन रेंज और रेंज डोमेन बनाते हैं तो कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता। यदि कंडीशन को नहीं सेटिस्फाई करता तो ये केस आप बताइए सिमेट्रिक का हुआ? नहीं हुआ। तो सो इट इज नॉट द केस ऑफ सिमेट्रिक, सो नो सिमेट्रिसिटी, नो सिमेट्रिक, नो सिमेट्रिक। एग्जाम्पल के लिए बिल्कुल परेशान नहीं होना है। एग्जाम्पल के लिए आपके पास ये थ्योरी हो गई, यहां से कोई भी डेटा आप उठाओगे, कोई लर्न करने की बात नहीं। जब भी आपके पास इक्वेशन आता है तो आप कहते हो कि सर वो डेटा भूल गए, वो डेटा तो बताया गया था, ये डेटा था सर, कुछ था डेटा मैं भूल गया। बस भूलना नहीं है, क्योंकि यहाँ याद करने की कोई प्रॉब्लम ही नहीं, बस लॉजिक ले लीजिए। लॉजिक लीजिएगा, 0 to 1 के बीच का कोई भी फ्रैक्शनल नंबर आप लेते हो, 0 to 1 के बीच का कोई भी फ्रैक्शनल नंबर ही होगा, वो हमेशा नेचुरल नंबर के स्क्वायर से छोटा ही होगा। बट जब जैसे ही केस को आप रिवर्स करोगे, यानी नेचुरल नंबर को लोगे, तो नेचुरल नंबर कभी भी उससे छोटा नहीं होगा। ये क्वेश्चन मार्क इसलिए रख दिया गया कि आप इसको चेक करोगे कि क्या नेचुरल नंबर 0 to 1 के स्क्वायर से छोटा होगा, तो ये केस कभी नहीं होगा। यानी रिवर्स करेंगे तो केस सेटिस्फाई नहीं करेगा हमारे रिलेशन को, इसका मतलब ये केस सिमेट्रिक का नहीं होगा। याद नहीं करना पड़ा ना। अब आइए ट्रांजिटिव का खेला खेलते हैं हम लोग।
ट्रांजिटिव। सोचिएगा, सॉल्यूशन नहीं दे रहा हूं, थ्योरी दे रहा हूं। सॉल्यूशन नहीं है, थ्योरी है। इसको यूज करिएगा, कभी याद नहीं करना पड़ेगा कि क्या डेटा लें यहां पर। चलिए ट्रांजिटिव के लिए हम लोग देखते हैं। ट्रांजिटिव के लिए लिखते क्या है, तो ट्रांजिटिव के लिए लिखते हैं लेट एक्स वाई, यानी एक ऑर्डर्ड पेयर हमारे रिलेशन को बिलोंग कर रहा है और दूसरा भी ऑर्डर्ड पेयर हमारे रिलेशन को बिलोंग कर रहा है। YZ ऑल्सो बिलोंग टू रिलेशन। एक्स वाई रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, YZ रिलेशन को बिलोंग कर रहा है। इसका मीनिंग आप समझ गए। इसका मीनिंग हो गया, इसने इंप्लाइज किया x इज लेस देन एंड इक्वल टू वाई स्क्वायर, और ये इंप्लाइज किया, y इज स्मॉलर एंड इक्वल टू जेड स्क्वायर। अब फिर हमारे पास ट्रांजिटिविटी में जो की थ्योरी कहता है कि इफ x हैज रिलेशन विद y एंड y हैज रिलेशन विद z, तो क्या x और z का सेम रिलेशन है, यानी क्या x z स्क्वायर से छोटा है। चेक करना पड़ेगा, इसके लिए डेटा नहीं आ। हाँ, तो हम लोगों ने लिख लिया कि x y जो ऑर्डर पेयर है, तो इसका मीनिंग हुआ x इज लेस देन एंड इक्वल टू वाई स्क्वायर, एंड y z जो ऑर्डर पेयर हुआ रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, इसका मीनिंग हो गया कि y इज लेस देन एंड इक्वल टू जेड स्क्वायर। तो क्या x और z में वही रिलेशन है, जैसा कि ट्रांजिटिव का केस कहता है कि x y में जो रिलेशन है और y z में रिलेशन है, क्या वही रिलेशन x और z में है? इसको हम लोग चेक कर लेते हैं। यानी x और z में वही रिलेशन होने का मीनिंग क्या हुआ कि क्या x जो है स्मॉलर एंड इक्वल टू है जेड स्क्वायर के। चेक कर रहे हैं हम लोग, तो क्वेश्चन मार्क लगा दिया। देखिए, आज बार बार बोल रहे हैं कि ये सॉल्यूशन मैं नहीं दे रहा हूं, इस क्वेश्चन का थ्योरी दे रहा हूं। जो डेटा आपको लर्न करना पड़ता है, आज डेटा लर्न नहीं करना पड़ेगा, आप थ्योरी बस दिमाग में रखिए। तो इसको चेक करने चले हम लोग, ठीक है। तो इसके लिए आप देखिए, एक थ्योरी ले लीजिए कि कोई भी नेचुरल नंबर जो होता है, वो किसी नेचुरल नंबर के नेगेटिव के स्क्वायर से छोटा रहेगा। हाँ, लेकिन ये नेचुरल नंबर लेते वक्त आप ध्यान दीजिएगा कि या तो इस नेचुरल नंबर के बराबर रहे या इससे बड़ा रहे, तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। यानी थ्योरी क्या रहा कि नेचुरल नंबर इज लेस देन एंड इक्वल टू स्क्वायर ऑफ नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। अब इसके बाद क्या केस बनाइएगा, ये तो आपका हो गया एक्स वाई। अब वाई जेड चाहिए, तो वाई आपने ले लिया नेचुरल नंबर। तो अब नेचुरल नंबर जो होगा उसका नेगेटिव जो होगा हमेशा 0 to 1 के बीच का कोई भी नंबर लेते हो, तो 0 to 1 के बीच का कोई भी नंबर का मीनिंग समझ गए। 0 और 1 के बीच का जो भी होगा फ्रैक्शनल नंबर होगा, उसके स्क्वायर से हमेशा छोटा रहेगा ना, बिल्कुल छोटा रहेगा। अब आपको चेक करना पड़ेगा। देखिए, यही थ्योरी है, यहां जो कुछ भी बताया गया उसमें मुख्य थ्योरी यही है। ये 2 बढ़िया से स्क्वायर ले लीजिए, यहां पर याद रखिए स्क्वायर, ठीक है, यही थ्योरी ले लीजिए। तो अब आपको चेक करना है कि क्या x इज लेस देन और इक्वल टू जेड स्क्वायर, यानी क्या नेचुरल नंबर लेस देन एंड इक्वल टू 0 1 के बीच का कोई नंबर के स्क्वायर के से छोटा होगा। बोलिए हाँ, हमेशा हाँ बोलते हो, नहीं बोलोगे, बिल्कुल नहीं बोलोगे, क्योंकि कोई भी नेचुरल नंबर जो होगा वो 0 to 1 के बीच का नंबर के स्क्वायर से छोटा कभी नहीं होगा, क्योंकि ये फ्रैक्शनल नंबर आएगा जिसकी वैल्यू हमेशा 1 से छोटी रहेगी, और ये तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता ही होता है, तो ये कभी भी नहीं छोटा होगा। इसका मीन्स जो हुआ, ये केस संभव नहीं है।
संभव नहीं है, इसका मीन्स हुआ कि ये केस जो होगा ट्रांजिटिव का नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल आप ले लीजिए एक नेचुरल नंबर ले लीजिए 2 जो होगा किसी दूसरे नेचुरल नंबर का नेगेटिव ले लीजिए, उसका स्क्वायर कर लीजिए, उससे छोटा तो होगा। बोलोगे ना कि हाँ ठीक है। अब यही y हो जाएगा मेरा, तो y हमारा -3 हो गया। तो -3 जो होता है हमेशा 0 और 1 के बीच का कोई भी हम लोग नंबर लेंगे, इनके बीच का याद रखिए फ्रैक्शनल नंबर होता है, उसके स्क्वायर से हमेशा ये छोटा रहेगा क्योंकि ये पॉजिटिव रहेगा, ये हमेशा नेगेटिव रहेगा। ठीक है, तो अब हमें चेक करना पड़ेगा 2 और इस पर, क्योंकि ये x है, ये y है, ये y है और ये z है, तो हमें चेक करना पड़ेगा x और z में रिलेशन। यानी अब आप बताइए 2 जो होगा क्या 0 और 1, 0 to 1 के बीच का कोई भी फ्रैक्शनल नंबर होगा उसके स्क्वायर से ये छोटा होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं छोटा होगा, क्योंकि ये जब भी आएगा क्या आएगा, 1 से छोटा ही नंबर आएगा। ये 1 से छोटा नंबर आएगा और 1 से छोटा नंबर, बट ये तो खुद में 2 है। ठीक है, तो आपको एग्जाम्पल तमाम मिलेंगे, यहां से यहां से यहां से तमाम एग्जाम्पल मिलेंगे। ये थ्योरी कहां से लाए हैं? बचपन में आप क्या पढ़े थे? नेचुरल नंबर और फ्रैक्शनल नंबर पढ़े थे। ये थ्योरी कहां से लाए हैं? बचपन में आप पढ़े हो नेचुरल नंबर और फ्रैक्शनल नंबर। ये थ्योरी हाँ 11 से लाए हैं आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इनइक्वलिटीज से आपकी ये थ्योरी लाए हैं। तो ये थ्योरी को आप दिमाग में रखेंगे तो कोई भी डेटा याद नहीं रखना पड़ेगा। आज से डेटा याद करने का काम खत्म, डेटा याद करना बस्ते में बंद। और हाँ, एक चीज जरूर ध्यान दीजिए कि यदि आपको मैथ सीखना है या मैथमेटिशियन बनना है तो मैथमेटिशियन की तरह सोचना शुरू करिए। ये मत सोचना करिए कि यार इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम कैसे करें। यदि आर्यभट्ट ने कोई चीज सोचा है और उनकी थ्योरी अप्लाई हो रही है तो आप आर्यभट्ट बन करके उस केस को सोचिए। ये मत सोचिए कि आर्यभट्ट ने यहां क्या कहा था, आप सोचिए कि आर्यभट्ट इस स्थिति में पड़े थे तो क्या सोचे थे, तब जाकर के आप मैथ्स को करना शुरू कर सकते हो। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, ऐसे ही क्वेश्चन के साथ जिसको कि आज तक आपके सीनियर्स या जो कोई भी कहे हो कि हाँ यार इसमें तो बड़ी प्रॉब्लम होती है, ये तो सॉल्यूशन करना बड़ा मुश्किल होता है, इसमें तो ये याद करना पड़ता है यार। उसको हम लोग बिल्कुल सिंपल वे में करेंगे जो कि बचपन से आप जानते हो, वो थ्योरी यूज कर करके। आप तो कहोगे अरे सर कहां से आप नर्सरी केजी से उठा लाए ये थ्योरी को, तो बिल्कुल उसी थ्योरी के साथ आपका सॉल्यूशन होगा और डरने की कोई बात नहीं। ओके, बेस्ट ऑफ लक। और हाँ देखिए एक चीज छूटा, ये ट्रांजिटिव, ये संभव नहीं है, सो इट इज नॉट द केस ऑफ ट्रांजिटिव। नो ट्रांजिटिव। हाँ यार याद दिला दिया करो, कभी कभी बोर्ड से छूट जाया करता है, तो आप लोग याद दिला दिया करो। ठीक, ओके, थैंक यू अगेन, बेस्ट ऑफ लक।